नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस नई समस्या के रूप में सामने आया है और देश के कई राज्यों में यह मामला गंभीर होता जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ब्लैक फंगस की वजह से राज्यों में बड़ी संख्या में लोग म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित हो रहे हैं और अब तक करीब 90 लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 1500 लोग इससे संक्रमित हैं। हमने केंद्र से एम्फोबी इंजेक्शन जल्द मुहैया कराने की मांग की है। देश भर में कोरोना के चलते बुरा हाल है। कई राज्यों में कोरोना का पीक बीत चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का पीक आना बाकी है। इस बात को लेकर IIT के वैज्ञानिकों ने चेताया है। मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस गणितीय मॉडल में कहा गया है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का चरण बीत चुका है, लेकिन तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम में पीक आना बाकी है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है और इसका असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। खेल की दुनिया भी कोरोना काल में वीरान सी हो गई है। भारत में IPL को बीच में ही रद्द करना पड़ा है, जिसके बाद अब श्रीलंका में प्रस्तावित एशिया कप भी रद्द हो गया। पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में होने वाला एशिया कप कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के कारण रद्द कर दिया गया है। श्रीलंका क्रिकेट के CEO S.A. डिसिल्वा ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत के मद्देनजर जून में यह टूर्नामेंट नहीं हो। नेकवैक की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर दिए गए सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। नेकवैक की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया था कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। इस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने के लिए कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने गए लोगों का एंटीजन टेस्ट भी कराने से मना किया गया है। यह सिफारिशें भी मौजूदा वैश्विक साक्ष्यों और अनुभवों के आधार पर की गई। दिल्ली NCR में यूं तो तेज बारिश का सिलसिला थम गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में हल्की बारिश जारी है। दिल्ली NCR इलाके में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मई के महीने में एक दिन में 35 साल बाद इतनी बारिश हुई है। ताउते तूफान और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 24 घंटे में दिल्ली के सफदरगंज में 118.9 मिलीमीटर और पालम में 57.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 24 मई 1976 को 24 घंटे में 60 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर ही खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। ICMR ने कोविड के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। यह एक होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका यूज कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग कर सकते हैं। होम बेस्ड टेस्टिंग किट के ज़्यादा परीक्षण की सलाह नहीं दी गई है। ICMR के अलावा DCGI ने भी होम बेस्ड टेस्टिंग किट की बाजार में बिक्री की मंजूरी दे दी है। हालांकि यह टेस्टिंग किट तुरंत बाजार में उपलब्ध नहीं होगा। इसे व्यापक रूप से उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। बता दें कि ICMR के कोविड के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी देने के बाद अब कोरोना की जांच करना बहुत आसान होगा। फिलहाल भारत में केवल एक कंपनी को इसकी मंजूरी दी गई है, जिसका नाम माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस लिमिटेड है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के थाना पयागपुर क्षेत्र से सहुआ गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली के करंट की चपेट में आने से मामा समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मामला बहराइच जनपद के रहुआ का है, जहां शादी की तैयारी कर रहे मामा की टेंट में लाइट लगाते वक्त करंट लगने से 3 लोगों के साथ मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। इस हादसे के बाद परिजनों में मातम का माहौल है। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में DM के आदेश के बाद भी खनन रोकने में मथुरा प्रशासन नाकाम नजर आ रही है। जहां मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों का कोई डर नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान भी मिट्टी खनन माफियाओं का खेल जारी है। बलदेव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मिट्टी से भरे ट्रैक्टरों और मिट्टी खोदने वाली मशीन पकड़ा है और कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं। हाल ही गौर थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश में गोली चलने और सोनाहा थाने में अपहरण कर एक मासूम के मौत के घाट उतार देने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक अन्य मामले में बुधवार की सुबह सनकी आशिक ने अपने प्रेमिका की सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी और अपने प्रेमिका पर भी प्रहार कर घायल कर दिया। मामला बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के करचोलिया का है, जहां एक युवक हाल ही में सऊदी से लौटा है। गांव में ही उसका प्रेम प्रसंग चलने लगा। प्रेम प्रसंग के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और प्रेमिका ने बात करने से मना कर दिया। सनकी प्रेमी ने खेत में शौच के लिए गई प्रेमिका और उसकी सास पर धारदार हथियार से हमला कर सास की बेरहमी से हत्या कर दी।
और जब प्रेमिका ने शोर मचाया तो उसके ऊपर हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल प्रेमिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह शौच के लिए गई 2 महिलाओं पर चाकू से एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं घायल युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की तहरीर पर दफा 302 और 307 में मुकदमा पंजीत कर लिया गया। आज 19 मई को प्रातः 5 बजे ग्राम करचोलिया थाना कप्तानगंज में सुबह शौच के लिए जाते समय 2 महिलाओं शुभावती पत्नी राम प्यारे और उनकी बहू पूजा पत्नी राजू पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे शुभावती की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पूजा इस समय उनका इलाज सदर अस्पताल बस्ती में चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर हैं। इस घटना के लिए राम प्यारे थाना ग्राम करचौलिया के रहने वाले राम प्यारे ने तहरीर दी है। उनकी तहरीर के आधार पर 302 और 307 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। उनकी बहू पूजा खतरे से बाहर हैं। शुभावती की लाश हमारे कब्जे में है, जिसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में हार जीत को लेकर लगातार आपसी रंजिश और झगड़े की सूचना अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, जिसमें ताज़ा मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव पलिया का है, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर वर्तमान प्रधान संजू एवं पूर्व प्रधान राजेंद्र मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान प्रधान के पक्ष में जबरदस्त नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान प्रधान के पति द्वारा शमशान भूमि में कुछ कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर पूर्व प्रधान के द्वारा काम को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ देर बाद ही वर्तमान प्रधान पति संजू एक शादी में जाने के लिए निकले तो रास्ते में पूर्व प्रधान के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें प्रधान की पत्नी समेत कई लोगों की चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने पूर्व प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए थाने गए। थाने जाकर उन्होंने इसकी तहरीर थाने पर दी। थाना इंचार्ज प्रदीप कुमार के द्वारा तहरीर लेकर ग्राम प्रधान का मेडिकल के लिए गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया, जहां उनको मथुरा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बनवारी सानी। क्या कुछ हुआ है यहाँ? घटना क्या हुई है? क्या बस मारपीट की गई है बस। किसके द्वारा की है मारपीट? क्या हुआ है? ये जो प्रधान बनेगा है, क्या नाम है उनका? चंदू देवी। अच्छा, उनके साथ में क्या हुआ है? उनके सिर में डंडा मारा गया है। किसके द्वारा मारा गया है? किसके द्वारा मारा गया है? डंडे के द्वारा है? अच्छा, वो बाहर लगाइयो। राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति तुम हो करेंगे हम, इस चीज पे मुद्दा चल रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम था। अच्छा, यहाँ पर कुछ अभी विवाद का माहौल देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ? मारो मैया बेटा खूब। किसने मारे हैं? प्रधान नहीं मारे हैं, और कौन मारे? हाँ, राजेंद्र प्रधान ने। किसको मारा है? संजू को। क्यों? प्रेजेंट प्रधान क्यों मारा है? हाँ, बात क्या रही? वजह क्या रही? वजह क्या रही? मतलब कारण क्या था? यही मारो कि मेरी चलेगी, कहूँ तो प्रधान करे, कहूँ नल लगवावे तो नल ना लगे। दो बातें आ रही। दो बातें आ रही हैं। शमशान भूमि में कार्य करने को लेकर मारा है या प्रधानी नहीं करने दूंगा, इस बात को लेकर? किस बात को लेकर मारा है? मेरी चलेगी, मैं करूँगा। क्यों न करो, ठाड़ो ही क्यों करो? आप प्रधान जी कौन लगती हैं? वर्तमान प्रधान की? मैं बताई हूँ लाला। वर्तमान प्रधान की मतलब जो प्रधान है उनकी जेठानी है ये। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।